कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम्। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम्। राम राघव राम राघव पाहि माम् पाहि माम्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम्। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम्। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम्। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम्। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम्। ध्येयम् सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवगिरिञ्चिनुतम् शरण्यम् धृत्यार्तिहम् प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगम् दयितयेप्सितमान्वधावा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं
सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलम् यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन आनंद कंद मनोभिराम नयनाभिराम सर्वतोभिराम भगवान श्री राम के पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम कर भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग रखने वाले भगवत पार्षद स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज को सादर प्रणाम कर भगवत प्रिय समस्त संत महापुरुषों के श्री चरणों में सादर प्रणाम कर आदि काव्य वाल्मीकि महाराज के द्वारा लिखा हुआ वाल्मीकि रामायण में आस्था रखने वाले ऋषि स्वरूप उपस्थित समस्त सज्जनों माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन कर कलयुग में बहुत बड़ा पुण्य देने वाली जीवन में अवश्य रूप से सुनने योग्य इस वाल्मीकि रामायण के विषय में थोड़ा पहले नम्र निवेदन कर देते हैं। ये वाल्मीकि जी महाराज कौन हुए, इस विषय में बहुत सी बातें प्रचलित हैं। इनमें बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि वाल्मीकि जी महाराज अधम जाति में हुए और वे आगे जाकर महापुरुष हुए। किन्हीं का मत है कि वाल्मीकि जी के नाम से अनेक ऋषि हुए हैं। ये अधम जाति वाले वाल्मीकि जी नहीं थे। ये वाल्मीकि जी महाराज वो थे जो प्रारंभ से ही भगवान की तपस्या करते थे, भगवान का भजन करते थे और उन्होंने भगवत प्रेम में डूबकर रामायण लिखी है। कई ऐसा कहते हैं
कि प्रचेताओं के यहाँ वाल्मीकि जी ने जन्म लिया। और भी कई बोलते हैं कि ये वाल्मीकि जी का असली नाम क्या है कुछ पता नहीं है। वाल्मीकि नाम तो तब रखा गया कि जब बहुत तपस्या करते करते शरीर में दीमक लग गई। इस दीमक को ही संस्कृत में वल्मीकि बोलते हैं। वल्मीक माने दीमक। और उस दीमक के लगते लगते जब उनका शरीर बहुत क्षीण होने लगा, तब भगवान ने उनको दिव्यता प्रदान की और उस वाल्मीकि में से प्रकट होने के कारण से इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। कुछ भी हो, इतिहासकार कैसा भी इतिहास लिखे, लेकिन एक बात अपने लिए बहुत लाभकारी है कि वाल्मीकि जी महाराज डाकू थे और लोगों को वे लूटते थे। वो लूटने का काम छोड़ करके भगवान का भजन करने लगे और ऐसा भजन किया और भगवान में ऐसा अनुराग किया कि आज वाल्मीकि जी का नाम महर्षियों में 1 नंबर में नाम आता है, महर्षि वाल्मीकि जी। कितना आश्वासन मिलता है हम लोगों को कि एक डाकू से जो महर्षि हो गए, भगवान किसको क्या नहीं कर देते हैं। केवल भगवान की तरफ चलने की जरूरत है, भगवान के स्मरण की आवश्यकता है, भगवान को अपने दिल में रखने की आवश्यकता है। उसके बाद सब शक्ति भगवान देते हैं और वे भगवान अपनी शक्ति से सब काम कर लेते हैं। आइए आप हम सभी उन वाल्मीकि जी महाराज के द्वारा लिखी हुई ये रामायण है, जिसको सभी रामचरित्र में श्रेष्ठ मानते हैं। वाल्मीकि जी महाराज का ही राम कथा का लिखना सबसे पहले हुआ, उसके बाद सब राम कथा लोगों ने लिखी है। राम अनादि है और राम का कोई एक बार अवतार नहीं हुआ। अनंत अनंत युगों से भगवान का अवतार होता ही रहता है। इसलिए कभी कभी कथाओं में विभिन्नता देखकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि तुलसीदास जी के रामायण में तो ये बात लिखी है, इसमें ये लिखी है, तो राम जी तो एक ही थे, उनकी लीला तो एक ही थी, फिर ये वर्णन में भिन्नता क्यों आई। देखो, ये बात आप पहले से ही सोचकर चले कि हम लोगों के समान भगवान संसार में नहीं आते हैं। हम लोगों का जैसे एक शरीर से जन्म होता है, एक शरीर तक हमारे जीवन की घटना होती, वो बंधी हुई घटना होती है। लेकिन भगवान का चरित्र होता है, वो एक अवतार तक नहीं होता, क्योंकि भगवान एक रूप में अवतार नहीं लेते। भगवान ने कितनी बार रामावतार में लीला की है, कितनी बार कृष्णावतार में लीला की है, कितनी बार भगवान ने परशुराम रूप में अवतार लिया है, कितनी बार भगवान वराह बनते हैं, कितनी बार भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नृसिंह बनते हैं। ऐसे भगवान के अवतार अनंत अनंत ब्रह्मांडों में होते ही रहते हैं। ऐसा न समझे कि अभी ये कलयुग का समय चल रहा है तो यही समय नहीं है। अपने ब्रह्मांड में कलयुग का समय है भाई, कहीं सतयुग का भी समय हो रहा है, कहीं त्रेता। अनंत ब्रह्मांड है ना, ये तो एक ब्रह्मांड में एक छोटी सी जगह अपने लोग रह रहे हैं, लेकिन अनंत ब्रह्मांड है, अनंत वहां समय है, अनंत वहां भगवान के अवतार होते ही रहते हैं। तो किसी अवतार में कौन सी लीला हुई, किसी अवतार में कौन सी लीला हुई, किसी अवतार में कौन सी लीला हुई, सब लीलाएं अपने अपने ढंग से हैं। इसलिए भगवान के अवतारों में कभी भी
यह नहीं देखना चाहिए कि इस रामायण में तो ये लिख दिया और उसमें ये लिख दिया, ऐसी भिन्नता क्यों है? भिन्नता नहीं है, भगवान में भिन्नता नहीं है, भगवान तो एक ही है। लीलाओं में भिन्नता होती है जो भगवान की विशेषता है। वाल्मीकि रामायण भगवान की कृपा से बड़ी मुश्किल से मिलती, वाल्मीकि रामायण की कथा सुनने को मिलती है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण एक तो यूं तो खैर और भी संस्कृत में ही है, जैसे श्रीमद् भागवत भी संस्कृत में ही है और भी कई हमारे पुराण संस्कृत में है। वाल्मीकि रामायण का संस्कृत है, ये सरल है, कोई विशेष कठिन भी नहीं है, परंतु एक तो वाल्मीकि रामायण में विस्तार बहुत है, दूसरा धीरे धीरे प्रचलन भी कम है। तुलसीदास जी महाराज ने जब अवतार लिया तब उसके बाद वाल्मीकि रामायण और दूसरी रामायण, क्योंकि सब लोगों की बोलचाल की भाषा में नहीं थी, इस कारण से इसको ज्यादा महत्व दिया गया तुलसीदास जी महाराज की रामायण को, और रामायणों को महत्व कम मिला। परंतु ऐसा मानते हैं कि तुलसीदास जी महाराज ये पहले वाल्मीकि थे, बाद में तुलसीदास के रूप में अवतार लिया भगवान के कहने पर। कि क्या पता तो कोई पता तो है नहीं, अपन ने तो देखा नहीं, लेकिन रामचरितमानस से ऐसा ध्वनित होता है, कुछ आवाज निकलती है। ये क्या निकलती है कि रामचरितमानस में अयोध्या कांड में जितने छंद हैं, उन छंदों के अंदर आप हर छंद में तुलसी शब्द मिलेगा। अयोध्या कांड के जितने छंद हैं, एक भी ऐसा छंद नहीं है जिसमें तुलसी नाम लिखा हुआ नहीं हो, सब में तुलसी 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 लिखा हुआ है। लेकिन एक छंद ऐसा है, वो छंद कौन सा है कि भगवान श्री राम वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं, वहां पर एक छंद है, उसमें तुलसी का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि तुलसीदास जी महाराज ने देखा कि जब वाल्मीकि के आश्रम में राम जी महाराज आ गए तो मैं और वाल्मीकि दो थोड़ा ही, वाल्मीकि जी है वही तो उन्हीं के रूप में तो मुझे राम जी ने भेजा है हिंदी में लिखने के लिए। अतः तुलसी का अलग से नाम लेना उचित नहीं है, इसलिए वहां पर तुलसी नाम नहीं दिया गया। इससे ये बात ध्वनित होती है कि वाल्मीकि जी तुलसीदास जी थे। परंतु अपने लोग एक बात जान सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण यदि नहीं होती तो भाई ये तुलसीदास जी महाराज भी किस आधार से रामचरित्र लिखते हैं। इसलिए वाल्मीकि रामायण का बहुत प्रभाव है, सुनने का बहुत बड़ा फल है। प्रसिद्ध कम होने के कारण से इसकी महिमा का ज्ञान कम है, लेकिन इतना अवश्य है कि जो बड़ा पुण्यात्मा पुरुष होता है, बहुत बड़ी जिस पर भगवान की कृपा होती है, वही वाल्मीकि रामायण को सुन सकता है। हर व्यक्ति के रामायण वाल्मीकि रामायण को मिलती भी नहीं है। और अपने यहाँ भी देखो भगवान की और महापुरुषों की, संतों की कैसी कृपा हुई। कोई विचार नहीं था वाल्मीकि रामायण का, विचार ही नहीं था। विचार न तो अध्यात्म रामायण का था यहाँ, और न विचार यहाँ वाल्मीकि रामायण का था। यहाँ चातुर्मास करने के लिए कि भाई महाराष्ट्री का एक विचार हो गया था यहाँ पधारने का, और महाराष्ट्री यहाँ नहीं पधार सके, तो महाराष्ट्री के विचार को अपने लोग ही बैठ करके सत्संग करके पूरा करें। कारण कि महाराष्ट्री यहाँ पधारते सत्संग ही करते, और महाराज जी का किससे कोई मतलब तो था नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई लेन नहीं, कोई देन नहीं। लेकिन कुछ ऐसी घटना हो गई, महाराज जी पधार गए, तो उसके बाद ये विचार किया कि यहाँ बैठ के अपने सत्संग करेंगे। रामायण रामचरितमानस का जरूर विचार बना, और भागवत की कथा का भी विचार बना, पर अध्यात्म रामायण का ही अकस्मात ही विचार बना। और अध्यात्म रामायण हो गई, रामचरितमानस का पाठ हो गया, वाल्मीकि रामायण की अलग से कथा करेंगे, बिल्कुल विचार नहीं था। ये एकदम विचार बना,
और उचित भी लगा। तो ये जो है ये भगवान की आज्ञा, महापुरुषों की आज्ञा, क्योंकि आछी करे राम जी के सतगुरु के संत। जो काम जीवन में अच्छा होता है वो भगवान की और महापुरुषों की कृपा से ही होता है। तो ये 3 आयोजन, बड़े आयोजन यहाँ हो गए। 3 आयोजनों का एक प्रसाद है। ये प्रसाद के रूप में वाल्मीकि रामायण अपने को सुनने को मिल रही है। इससे मालूम देता है कि भगवान की अपने पर कृपा है, महापुरुषों की अपने लोगों पर अपार कृपा है। देखो भगवान यूं तो कैसे दिखाई देंगे, जैसे कोई आदमी अंधा हो उसको कैसे पता चले कि सूर्य उदित हो गया। वो बेचारा पंडाल में बैठा है, उसको क्या पता कि सूर्य उदित हो गया। तो वो पंडाल के बाहर जाएगा, उसके पैर गर्म होंगे। ओहो पैर गर्म है, बालू गर्म हो गई, इसका मतलब सूर्य उदित हो गया, दोपहर हो गई। और क्या पता चले उसको, आंखों से दिखता नहीं, पैर गर्म है। ओ देखो धूप आ रही है, सूर्य उदय हो गया। ऐसे ही हम लोगों को भगवान की कृपा के दर्शन कैसे हो, तो भाई इन कार्यों के द्वारा ही कारण का पता चलता है। तो भगवान की और महापुरुषों की कैसी कृपा हुई, वाल्मीकि रामायण का अपने को समय भी मिल गया, अवसर भी मिल गया, और वाल्मीकि रामायण सुनने जैसा वातावरण भी मिल गया है। ये सब आरण्यक है, माने जंगलों में ही सुनना, जंगल में ही पढ़ना, जंगल में ही लिखना, ये सब जंगलों में ही होते थे। और ऐसा वातावरण भी अपने को मिला है। तो इन सब बातों से मालूम देता है कि अपने लोगों पर भगवान की कृपा हुई, क्योंकि रामचरितमानस का पाठ हुआ, भागवत की कथा हुई, अध्यात्म रामायण का हुआ। तो ये भगवान की कृपा से अब ये वाल्मीकि रामायण का भी अपने लोग यहाँ ये जो है श्रवण कर रहे हैं। भगवान की विशेष कृपा है। देखो कुछ न कुछ तो समय आदमी का निकल ही जाता है काम करते करते। कैसी कृपा है कि वाल्मीकि रामायण सुनने में हमारा समय खर्च होगा। ये समय तो और बातों में खर्च होता, लेकिन जो है भगवान की कृपा को कोई पा नहीं सकता है। भगवान यूं जबरदस्ती कृपा करके यदि हमको धकेलते हैं तो ये कितनी बड़ी बात है। तो वाल्मीकि रामायण की क्या महिमा है, इसके विषय में स्कंद पुराण में 5 अध्याय आए हैं। उनके अंदर जो कथाएं आई है उसके विषय में संक्षेप में जो यहाँ लिखा है उसके अनुसार आपकी सेवा में बताया जाता है। श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रय। संस्कृत में किसी भी शब्द का 21 रूप बनता है। तो एक राम शब्द के 21 रूप बनते हैं। 21 में एक एक वचन 7 युक्तियों में से एक एक लिया तो 7 रूप आए। तो उन 7 रूपों के लिए बोलते हैं कि भगवान क्या है कि समस्त जगत के परम आश्रय है। किसी आदमी को आश्रय लेना हो, सहारा लेना हो, दुख में किसी की याचना करने की एक आदत होती है। यदि याचना करनी हो तो राम जी का शरण लो, राम जी का आश्रय लो, क्योंकि रामम बिना का गति, राम जी के बिना कोई मनुष्य की गति नहीं है, कोई उसके लिए अंतिम चारा नहीं है। राम के द्वारा ही कलयुग के जो मैल है, काम क्रोध लोभ आदि, उन्हीं के द्वारा टाले जा सकते हैं। बाकी हम लोग कलयुग के इस प्रभाव को रोक नहीं सकते। और राम जी हमसे क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए कि वही थोड़ी थोड़ी देर में भगवान को नमस्कार करते रहना चाहिए। बस इतनी भक्ति है ये। एक संतों से पूछा, महाराज श्री कहा करते थे, स्वयं ज्योति जी महाराज नाम के संत थे, उनसे किसी ने पूछा कि महाराज भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने उत्तर दिया
कि भाई भगवान की प्राप्ति के लिए केवल इतना ही दोनों हाथ जोड़ दो, बस इतना ही करना चाहिए। हम तो यही शामी मोडा हो गए, वो खुद बोलते थे स्वयं ज्योति जी महाराज, हम तो यही श्यामी मोडा हो गए भाई, बाकी काम तो इतना ही करना, इतना ही काम था। कोई कहते हैं रामाय कार्यम नमः, राम जी को नमस्कार करो बस, इससे ज्यादा राम जी हमसे चाहते भी नहीं है। भगवान की कृपा से ये जो है समय का प्रभाव है, कलयुग रूपी जो सांप है, ये सांप राम जी से एकदम डरता रहता है और सब राम के वश में रहते हैं। ऐसे राम के अंदर हमारी निरंतर अखंडित भक्ति बनी रहे। हे राम, तुम ही हमारे परम आश्रय हो। भगवान चित्रकूट में निवास किए थे। भगवान ने ये अवतार लेकर लक्ष्मी जी को बड़ा आनंद दिया था। ऐसे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले और परमानंद स्वरूप भगवान, उनको हम प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेशाद्या यस्यांशा लोक साधका, संसार को बनाने वाले ब्रह्मा, संसार का पालन करने वाले विष्णु, संसार का संहार करने वाले शिव, ये तीनों जिसके केवल अंश मात्र हैं, ऐसे चिद्रूप विशुद्ध स्वरूप भगवान को, परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। एक बार सनकादि ऋषियों के बीच में सूत जी महाराज बैठे हुए थे, तो ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि सूत जी महाराज देखिए, संसार के अंदर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो बड़ा दुख ही दुख नजर आता है। किसी भी आदमी से पूछे क्यों भाई सुखी हो, कि भाई और तो हम बड़े सुखी हैं, लेकिन हमारे शरीर में बहुत तकलीफ रहती है, बड़ी भयंकर बीमारी लग गई और ये बीमारी घातक, प्राण घातक बीमारी है, और तो सब सुख है। अच्छा भाई आप स्वस्थ हैं शरीर से, आप तो ठीक है? नहीं नहीं, हम तो शरीर से बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं, लेकिन क्या करें, अर्थाभाव बड़ा है, धन का अभाव है, खर्चा नहीं चलता है, इसलिए घर में कलह रहता है। अच्छा भाई आपके तो खूब फैक्ट्रियां चलती है और आपके पास तो खूब पैसा, आपके तो कोई कमी नहीं है, कि क्या बताएं, छोटा भाई हमसे पहले चला गया और तो हमारे बड़ा आराम है। माने किसी भी घर में जाओ कोई न कोई किंतु परंतु टचपच चलती रहती है। एक घर भी संसार में ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हम तो बहुत आनंद में परिपूर्ण हैं। सत्संग करने वालों की बात नहीं, औरों की बात है। सत्संग करने वाला तो दुखी भी बड़ा सुखी, बड़ा सुख महसूस करता है, बड़ा आनंद है। एक संत थे जिनके पास में महाराज जी मिलने के लिए गए थे, नागौर की बात है। तो महाराज जी बता रहे थे कि वो संत बूढ़े थे, मैं दर्शन करने के लिए गया। मैंने पूछा क्यों महाराज, सब आनंद में तो है? तो वो संत हंसते हंसते बोले बुढ़ापा है, उठा जना पड़ जावा जना गोडा में लाग जाओ जना पीड़ होती रहे। ऐसा कह के खूब हंसे, वो खूब हंसते भी रहे और कहते भी रहे, हंसते भी रहे और कहते भी रहे। तो ये जो है थोड़ी बहुत तो भाई है ही, लेकिन संतों के यहाँ पर, सत्संग करने वालों के यहाँ पर सब सदा ही आनंद रहता है। तो उनकी मैं बात नहीं करता हूँ, मैं उनकी बात करता हूँ जो संसार पाश बद्धा नाम, संसार रूपी पाश में बंधे हुए हैं और दुखानी सुबहुरीचय, जिनके बहुत दुख ही दुख हो रहा है, उनकी मैं बात करता हूँ। और ये कलयुग आया हुआ है, कलयुग के अंदर लोगों की स्वाभाविक ही अधर्म में बुद्धि चली जाएगी। धर्म करते करते अधर्म में वृत्ति चली जाती है। और वेद मार्ग का आजकल लोग परिहास करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। पुराने आदमी काय के आदमी चोटी रखते हैं, हिंदू होकर चोटी रखेगा, धोती रखेगा, उसकी लोग खिल्ली उड़ाते हैं। वेद मार्ग बहिष्कृते कलयुगे, बड़ा पाखंड हो गया। लोग अपने इच्छाओं के इतने वशीभूत हो गए कि वो सोचते नहीं कि भाई मेरे अंदर ये इच्छा पैदा हुई है, ये इच्छा वास्तव में न्याय युक्त है कि नहीं, ये तो कम से कम सोचे। न्याय की इच्छा है कि अन्याय की इच्छा है? वो अन्याय की इच्छाओं में भी बन जाते हैं। थोड़ी थोड़ी आयु
और परिवार उनका बहुत बड़ा खर्चा चलाने के लिए धन नहीं। और बताया गया कि भाई लोगों की एक आदत है, परिवार में सब सदस्य रहते हैं, माँ भी है, बाप भी है, भाई भी है, भतीजे भी है और भी है, परंतु वे ज्यादा करके स्त्रियों के ही जो है प्रसन्नता में ध्यान देते हैं। और स्त्रियां हैं वे पतिवाक्यम अनादृत्य, पतिवाक्य का बिल्कुल अनादर की दृष्टि से देख करके अपने काम में लगी रहती है। सदा अन्य गृह तत्परा, दूसरे अपने भाई बंधुओं के घर की तरफ विशेष ध्यान देंगे। कई स्त्रियां हैं वे अपने पीहर की चिंता ज्यादा करेंगी, ससुराल की चिंता नहीं करेंगी और पतियों का तिरस्कार करेंगे। ऐसा ऐसा कलयुग में बहुत हो रहा है। और लोगों की आदत भी है कि देह संस्कार वर्जिता, वे आजकल के लोग जो हमारे अच्छे संस्कार होने चाहिए ये संस्कार उन्होंने छोड़ दिया। वाचाला, बड़े वाचाल, कलयुग में बड़े वाचाल बोलने वाले, ये नहीं देखते कि भाई हम बोल रहे हैं तो सत्य भी है कि हम जो बोल रहे हैं वो शास्त्र सम्मत भी है कि नहीं, चाहे जैसा टोरा लगा दे, चाहे जैसा ही बोल देते हैं। और अच्छे अच्छे संतों की